रहीम, मैं हूं साजिद अली खान। आप देख रहे हैं मेरा बाग टीवी और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने इलाका छछ के हवाले से आपसे कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूं। इलाका छछ आज से तकरीबन कबल 30 साल पीछे आप चले जाएं तो इलाका छछ जो था एक अमन का गहवारा था और इसे अमन का गहवारा कहा जाता था। आज 2022 में आप देखें तो यही छछ किसकी नजर लग चुकी है। इस छछ को आए रोज कत्ल, गारत, मुंशियात फरोशी, जुआ, सूद, घोड़ा दौड़, कुत्तों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, बटेरबाजी, कब्जा माफिया और बच्चों से बदफेली के वाकयात जो हैं वो दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह थी कि इलाका छछ में जिस तरह एक हवा चली है जो मसनूई हवा है, उसमें ज़्यादातर तादाद जो है, जो नौजवान हैं हमारे, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क को रोशन करने में अहम किरदार अदा करने वाले हैं, आज वो आइस और हेरोइन के नशे में धुत हो चुके हैं। ये नशा, ये हीरोइन, ये कहां से आती है? आज तक न यहां किसी सियासी ने, न किसी सोशल बंदे ने, और बिलखुसूस जो हजू की नाम नहायत छछ मुहाफिज कमेटी जो बनी है, लंगड़ी लूली कमेटी जिसे मैं कहता हूं, उन्होंने आज तक इस पे कोई काम नहीं किया, जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। दोस्तों, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आए दिन नौजवान नस्ल जो है वो नशे की इस लानत से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकेंगे? आए दिन चोरी, डकैतियां, राजधानी ये एक मामूल बन चुका है। यही इलाका छछ था कि हम किसी बैरूनी ममालिक या किसी और कंट्री से, शहर से कोई आए और यहाँ पे वो स्टे करता था। हमारे इलाका छछ के मेहमान नवाजी का वो अक्सर जिक्र करते थे। सबसे पहले एहतरामन वो कहते थे कि आप छछ के हैं, तो हम फख्र से कहते थे हम छछ के हैं। तो कहते हैं कि यार छछ के लोग बड़े इज्जत देने वाले लोग हैं और इज्जतदार लोग हैं, और वो लोगों को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मैं सोचता हूँ वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत और वो खाना कहाँ गया? आज हर बंदा परेशानी में मुब्तला हो चुका है, क्योंकि हमारे अंदर बुग़्ज़, हमारे अंदर अना, हमारे अंदर मुनाफ़िक़त कूट कूट कर भरी हुई है। हम हजारों साल अल्लाह की इबादत करें, हम उम्रों पे जाएं, उम्रे करें, हज करें, आब ज़मज़म से नहा लें, लेकिन अंदर से वो जो बुग़्ज़ है, वो जो अनापरस्ती है और जो मुनाफ़िक़त है, ये किस तरह निकालेंगे? आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरा जो है इस वक्त इसकी बढ़ती हुई सूरत हाल और बिगड़ती हुई सूरत हाल, आखिर इसको कौन ठीक कर सकता है? मैं उन नाम नहायत जो छछ मुहाफिज कमेटी को, लंगड़ी लूली कमेटी जो है, उससे मैं एक सवाल करता हूं, आपकी कारकर्दगी पर सवाल करता हूं कि आपने इलाका छछ में कौन सा ऐसा
इकदाम उठाया है जो आपको लोग सराहे और आपके काम को सराहे? नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रिकॉर्ड पे है, मैंने सबसे पहले यहां पे सूदियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल था, मेरी टीम थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और हमने एक्सपोज किया सूदियों को। कल वो जो सूदी जिनके पास साइकिल नहीं थी, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, पल फूल रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जायदादें हैं। वो कहां से पैसा आया? हमारे भाइयों, दोस्तों और मुसलमानों को ज़ब्ह करके ये पैसे आए हैं। लेकिन यहां पे मैं हुआ कि खुदारा ये अपनी सोच, अपनी अनापरस्ती और अपनी बुग़्ज़ी ये अंदर से निकालें, हक़ायक़ लोगों के सामने लेके आए। आप जो ये छछ मुहाफ़िज़ कमेटी आपने जो बनाई है, ये ड्रामे डूमे से निकलें। ये जो आप कठपुतली बने हुए हैं, ये कठपुतलियों से निकलें। ये झूठ मूठ की सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया तक ही आप महदूद हैं। आपकी अगर कारकर्दगी हवाम के सामने पेश की जाए तो आप बिल्कुल जीरो हैं। और आपके जो मेंबरान बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छछ मुहाफ़िज़ कमेटी की मीनिंग क्या है। इसको छछ मुहाफ़िज़ कमेटी क्यों कहा गया है? आज तक आपने कौन सी मुहाफ़िज़ों वाला काम किया है? मुझे एक ही आप बात बता दे, ये मेरा सवाल है आपसे। सूद के खिलाफ मैंने आपको बताया सबसे पहले जंग लड़ा हूं, उसके बाद मंशियात के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ जो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। तीसरे नंबर पे आ जाए घोड़ा रेस, जहां पे जुआ होता है, बुकी जुआ, हर चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। अकेले अकेले लड़ते हम। मैं एक साफी हूं और इस माशरे में जो भी बुराई होगी उसकी अक्कासी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। आज नौजवान 105 देहातों में जाकर देखें, ऐसा कुछ देहात नहीं है जहां पे मंशियात फरोशी का धंधा ना हो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में देखें आप, वहां पे आइस और हीरोइन बिक रही है। नौजवान नस्ल जो है तबाही के दहाने पर जा पहुंच चुकी है। और आपने सिर्फ डीसी अटक, डीपीओ साहब अटक, सर्कल डीएसपी हजरो और डिप्टी कमिश्नर हजरो, इनके साथ आपने सेल्फियां बनानी है और अपनी कमेटी के मेंबरान को उनके सामने बिठाना है कि ये हमारी कमेटी है, हमने छछ में बहुत बड़ा काम किया है, ये हमारे दोस्त अहबाब है, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कौन सा ऐसा काम किया है? सिर्फ एक ही बात बता दे, एक काम की। आपने एक काम बड़ा अच्छा किया था कि आपने वो ख्वाजा सरा जो थे उनको भगाया था, और वो भी, उसमें भी कोई मामला था। जब मैं उस स्टोरी पे पहुंचा हूं तो मैंने देखा उसमें भी आप जब मुझे प्रोग्राम में जहां भी बुलाओ या मेरे यहां पे आप मीडिया ऑफिस आओ, मैं आपको हर चीज का प्रूफ और बिमा उस बात के सबूत आपके सामने रखूंगा और सवालों के जवाब दूंगा। आप इखलाकी जुर्रत करते तो ये चंद कदम के फासले पे एक 10वीं जमात का तालिब इल्म जिसका नाम था आशिर मीर, शहीद बच्चा जो था, जिसकी 14-15 साल उम्र थी, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। आपकी लंगड़ी, लूली, नीली, पीली, सब्ज कमेटी वहां कहां पे थी उस वक्त? आपने कौन सा एहतजाज किया था? आपने
यहां पे कितने बंदे लेके गए थे और उन जालिमों के खिलाफ आपने कुछ आवाज बुलंद की हो? नहीं, क्योंकि आप में जुर्रत ही नहीं है, आप में अखलाकियात ही नहीं है वो जुर्रत। अगर आप जुर्रत करते तो आज हर दूसरे तीसरे दिन ये वाक़े जो हैं मुख्तलिफ चर्च में रहनुमा हो रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए आपकी लंगड़ी लूली चर्च मुहाफिज कमेटी ने आज तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखें, मेरी सहाफत जो है वो खुला एक ऐलान है। अल्लाह ऐलानिया करता हूं मैं आज कि मैं पहले भी नहीं 2 कदम पीछे हटा था और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं हटूंगा। चाहे वो सूदी हो, चाहे वो मुंशियात फरोश हो, चाहे वो कब्जा माफिया हो, चाहे वो कातिल हो, चाहे वो घोड़े पे जुआ लगाने वाला हो, और चाहे जुएबाज हो, चाहे बटेरबाज हो, चाहे कुत्तों की लड़ाई वाला हो, चाहे मुर्गों की लड़ाई में जुआ चलाने वाला हो, मैं कभी भी अपने इस मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस जान में जान है तो इंशाअल्लाह अपनी सहाफत की खिदमत जो है वो बड़े आसान तरीके से मैं निभा रहा हूं और निभाऊंगा।